हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, अभी पिछले 2 दिन से हमारा नहीं हो पाया वीडियो लेक्चर। उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा मैं कहीं इन्वॉल्व था। बट हम आगे से हम कोशिश करें कि हफ्ते में 4-5 दिन तो हो। और हाँ, हम थोड़ा धीरे धीरे अभी कोर्स को लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखो, पिछले लेक्चर में हमने प्रिसिक्शन और एक्यूरेसी की बात करी थी ना। कोई वैल्यू प्रिसाइज कब होती थी? मान लो कभी तुमने कोई 3-4 वैल्यू निकाली, किसी भी 3-4 बार तुमने किसी चीज़ को मेज़र करा। ठीक है, अगर वो जो 3-4 बार किसी चीज़ को मेज़र करा, मान लो तुमने कमरे को 3-4 बार मेज़र करा, तीनों चारों बार वैल्यू कमरे की लगभग सेम आ रही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वैल्यू प्रिसाइज है। और जो हमने 3-4 मेज़रमेंट ली, उनका जब हमने एवरेज निकाला, अगर वो करेक्ट वैल्यू के पास है, तो हमने बोल दिया कि हाँ, वैल्यू तुम्हारी एक्यूरेट है। कि जो हमारे पास मेन ठीक रिज़ल्ट था, हमने जब उसे मैच करा एवरेज वैल्यू को, अगर वो ठीक था तो हमने बोला कि हाँ, ये वैल्यू एक्यूरेट है। इसका हमने अच्छे से देखा था। अगर तुम्हें नहीं समझ आया तो एक बार तुम पिछली वीडियो में देखना, तुम्हें डेफिनेटली समझ आ जाएगा। एक्यूरेसी मतलब कि कोई जो हमने वैल्यू कैलकुलेट करी वो कितनी ठीक है ना। अब ठीक गलत का किससे पता लगा सकते हैं? कि जब हम पे ऑलरेडी ठीक वैल्यू हो, हमें ऑलरेडी ठीक वैल्यू गिवन हो, तभी तो हम बता सकते हैं कि ठीक है गलत है। तो बच्चों, हाँ, तो पहली बात बच्चों, बुक्स वगैरह पढ़ने स्टार्ट कर दो, एनसीईआरटी वगैरह की कोई अच्छी बुक हैं, उनसे तुम्हें बहुत अच्छी नॉलेज आएगी। और क्वेश्चन वोश्चन भी खुद से प्रैक्टिस करा करो और नए नए डाउट लेके आओ। तुम्हें भी अच्छा लगेगा पढ़ के, मुझे भी पढ़ के, मतलब तुम्हारे डाउट सॉल्व करके अच्छा लगेगा। तो बच्चों, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं प्रिसिक्शन और एक्यूरेसी पे। देखो बच्चों, क्या बोला है, कह रहे हैं कि 2 स्टूडेंट ए एंड बी, कोई 2 स्टूडेंट ए और बी परफॉर्म करते हैं सेम एक्सपेरिमेंट विद ऑब्जर्वेशन बिलो। कह रहे हैं कि 2 बच्चों ने एक्सपेरिमेंट करा, सेम एक्सपेरिमेंट करा, जिनकी ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसी थी। स्टूडेंट ए की पहली रीडिंग तो थी 3.0 ग्राम, किसी चीज़ को वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का वजन तोल रहे हैं ना, मास तोल रहे हैं। सेकेंड रीडिंग थी 2.99 ग्राम और एवरेज वैल्यू थी 3.00 ग्राम। ठीक है। स्टूडेंट बी ने भी कैलकुलेट करा, एक उसकी पहली रीडिंग तो आई 3.05 ग्राम, दूसरी रीडिंग आई 2.95 ग्राम। दोनों की एवरेज वैल्यू सेम आ गई। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब देखो, और करेक्ट वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंट की कितनी गिवन है? उन्होंने बोल दिया करेक्ट वैल्यू एक्सपेरिमेंट की है 3.00 ग्राम। अब बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। अब बच्चों देखो, हम जैसा कि देख सकते हैं, स्टूडेंट ए ने जो दोनों वैल्यू कैलकुलेट करी वो दोनों पास पास में है ना। एक 3.0, एक 2.99 है। तो हमें दिख रहा है कि वैल्यू जो भी दोनों कैलकुलेट करी है वो पास में है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये वैल्यू प्रिसाइज है। और हाँ, इसकी एवरेज कितनी है? 3.00 ग्राम। और करेक्ट भी कितनी है? करेक्ट वैल्यू कितनी है? 3.00 ग्राम। दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट ए की वैल्यू प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है ना। क्यों? क्योंकि दोनों बार सेम आई लगभग वैल्यू और एवरेज वैल्यू करेक्ट के मैच कर रही है। तो हमने बोल दिया कि हाँ, ये स्टूडेंट ए की वैल्यू तो प्रिसाइज भी है, एक्यूरेट भी है। अब स्टूडेंट की बी की देख लो, एवरेज वैल्यू जो है 3.00 ग्राम करेक्ट वैल्यू के जैसी है। तो हमने बोल दिया कि हाँ, जो तुम्हारा स्टूडेंट बी है उसकी जो वैल्यू आई है, वो एक्यूरेट तो है। एक्यूरेट तो है बच्चों। स्टूडेंट बी की वैल्यू एक्यूरेट तो है, बट क्या है, प्रिसाइज भी है? नहीं बच्चों, ये प्रिसाइज नहीं है। प्रिसाइज क्यों नहीं है? देखो, क्योंकि एक बार तो 3.05 ग्राम आ रही है, एक पॉइंट 2.95 ग्राम आ रही है, कितनी दूर दूर आ रही है। तो हम इसको प्रिसाइज नहीं बोल सकते। तो हम इसको बोल सकते हैं एक्यूरेट, स्टूडेंट बी की एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन इनमें से कौन कौन से मैच खा रहे हैं। देखो, पहले बोल रहे हैं कि रिजल्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नाइदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज। ये तो गलत है। एक्यूरेट तो दोनों का, प्रिसाइज पहले का है, दूसरे का नहीं है। दूसरा बोला रिजल्ट ऑफ बोथ ए एंड बी आर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ये भी हमें पता है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि एक का तो प्रिसाइज एक्यूरेट है, दूसरे का एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? रिजल्ट ऑफ है प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। हमें मालूम है स्टूडेंट ए ने क्या करा, स्टूडेंट ए का रिजल्ट कैसा है? प्रिसाइज भी है, पास में भी आ रहा है और एक्यूरेट भी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है। और रिजल्ट ऑफ बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट बी का रिजल्ट एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज नहीं है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन अब ये क्या बोल रहे हैं कि इफ़ ट्रू वैल्यू ऑफ रिजल्ट इज़ 5.00 ग्राम। बोल रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट की जो ठीक वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू है 5.00 ग्राम। कह रहे हैं कि स्टूडेंट एम है जो 3 मेजरमेंट लेता है, 4.70, 4.69, 4.71 ग्राम, ये तीनों ग्राम में है। ठीक है। इनकी एवरेज वैल्यू जो हमने एवरेज वैल्यू गिवन है 4.70 ग्राम। अब ये बोल रहा है कि बताओ इनमें से कौन सी फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो बच्चों देखो, करेक्ट वैल्यू है 5 ग्राम और एवरेज वैल्यू है 4.70 ग्राम। तो ये बात तो क्लियर है कि ये
एक्यूरेट तो नहीं है, एक्यूरेट तो नहीं है। और प्रिसाइज का कैसे पता चलेगा? वैल्यू देखो, तीनों पास में आ रही है। एक बार 4.70 आई, 1.469 ग्राम आई, 1.471 ग्राम, 4.71 ग्राम आई, तो हम बोल देंगे कि हाँ ये वैल्यू प्रिसाइज तो है बट एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में कौन सा ठीक हो गया? एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज, ये तो गलत है। प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, एक्यूरेट तो नहीं है, प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट, तो ये सी ऑप्शन ठीक हो गया। और फोर्थ क्या बोल रहा है? नाइदर प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट, तो डी भी पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है? सी। बहुत ही बढ़िया बच्चों। एक ना साइंटिफिक नोटेशन तुम्हारी, अगला जो टॉपिक आता है साइंटिफिक नोटेशन, वो क्या होता है बच्चों, ज़रा इसको समझो आप लोग। देखो तुम जानते हो केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत बहुत बड़ी से बड़ी चीज़ों को डील करते हैं और बहुत छोटी से छोटी चीज़ों को डील करते हैं। जैसे तुम्हें मालूम है कि 18 ग्राम पानी के अंदर कितने एटम होते हैं? 18 ग्राम पानी के अंदर इतने एटम होते हैं, 6.0220000000000, मतलब है ना, लाइक अगर मतलब एक मोल तुमने सुना होगा 9th-10th में कि वन मोल एटम में मालूम है कितने एटम होते हैं? 6.022 इंटू में, मतलब इतने सारे एटम होते हैं। और तुम्हें मालूम होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 0.00111116, 0.00000016, मतलब कहीं हमने केमिस्ट्री पे तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को डील करना पड़ता है और कहीं पे बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को डील करना पड़ता है। अब बच्चों मान लो इन चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करें या डिवीज़न करें या एडिशन सब्ट्रैक्शन करें, कितना ज़्यादा होगा? ज़रा इस वैल्यू से तुम करके देखना, इस वैल्यू से ज़रा तुम 100 को ही माइनस करके देखना, कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो ऐसी इतनी बड़ी और छोटी वैल्यू को जब हम कैलकुलेशन वगैरह करते थे साइंटिस्ट, तो दिक्कत आती थी। तो उसी को सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है बच्चों? ये ऐसी रिप्रेजेंटेशन होती है, टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन विच वी रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल वेरी लार्ज वैल्यू इन सिंपल मैनर, कि हम बहुत बड़ी वैल्यू को या बहुत छोटी वैल्यू को हम सिंपल मैनर में लिखते हैं। किस तरह से? n इंटू में 10 की पावर n। n क्या है तुम्हारी बच्चों? कोई वैल्यू हो सकती है 1 to 10, जिसको हम कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। और ये n क्या है? इसको हम इस n को पावर भी बोल सकते हैं, छोटे n को, या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो बच्चों ठीक है, इसलिए इसका यूज़ होता है। अब बच्चों देखो, जैसे हमने लिख दिया कि नंबर ऑफ एटम इन 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस या 1 मोल हाइड्रोजन गैस में इतने सारे होते हैं। ठीक है, अब इसको किस तरह से कैलकुलेशन वगैरह करेंगे ना, तो दिक्कत आएगी। तो इन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आए साइंटिफिक नोटेशन, एक जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, इसको देखते हैं अभी। ठीक है बच्चों, आगे तो बच्चों देखो, ऐसी स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3,000,000 इतनी बड़ी वैल्यू। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना छोटा चार्ज होता है 0.00000016 कूलम। तो बच्चों देखो, इन्हीं प्रॉब्लमों को सॉल्व करने के लिए तुम्हारा आई साइंटिफिक नोटेशन। ये देखो एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, टू सॉल्व अब प्रॉब्लम वी हैव साइंटिफिक नोटेशन एन इंटू में 10 की पावर n। ठीक है, अब जैसे एटम्स इन एक मोल के अंदर कितने एटम होते हैं बच्चों? जो भी हमने देखी थी पीछे वैल्यू 6.6020000, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 10 की पावर 23। लाइक पहले एक बार बेसिक एग्जाम्पल देखो, जैसे 200 को हम बच्चों कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू में 10 की पावर 2। जो 0 है हमने इसको हटा के क्या लिख दिया? 10 की पावर 2 लिख दिया। 10 की पावर 2 क्या होता है? 100। तो इस 100 को हमने हटा के मल्टीप्लाई में कुछ इस तरह से लिख दिया। ऐसे 608 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6.08 इंटू में 10 की पावर 2। इधर से जो 10 को हटा के हमने पावर में चला दिया। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, सेम ही रिजल्ट आने वाला है। 6.08 को हम 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे या 100 से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट सेम ही आएगा। 1.1048 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10.48 लिख लो, 1.048 इंटू में 10 की पावर 3 लिख लो, है ना। कि लाइक हमने इसको हमने डेसिमल को चढ़ाया और 10 को हटा दिया, यानी कि कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। मैथमेटिक्स में शायद तुमने पढ़ा होगा। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 1.042 को तुम 1000 से मल्टीप्लाई करोगे या 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारे पास रिजल्ट यही आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही तुम 50748 को क्या लिख सकते हो? 5.0748। ठीक है, तुमने इसकी डेसिमल को उठाया, तुमने 10,000 से 10,000 कट गया जी। जैसे इस डेसिमल को उठाया, 10,000 से 10,000 कट गया। 10 की पावर 4 का क्या मतलब है? 10,000, यानी कि जितनी 4 यानी कि उतनी 0 10 के साथ है। ठीक है, तो इससे कट गया तो वैल्यू सेम आ गई। तो जस्ट एक रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल सा तरीका है, तुम किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरीके से कर सकते हो। जैसे 500 इंटू में 0 है, तुम इसको कैसे लिख सकते हो? 5.0 इंटू में 10 की पावर 2। इन 2 0 को तुमने हटा के क्या कर दिया? इधर साइड में लिख दिया। तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, सेम आएगा। ऐसी जो बहुत बड़ी डिजिट हो उनके लिए भी सॉल्यूशन है। उनके लिए क्या सॉल्यूशन है बच्चों? उनके लिए जैसे मान लो पीछे हमने वैल्यू देखी थी 602222, हमने क्या करा? हमने 0 हटा के और इन 3 को हटा के इधर 3 डेसिमल ला के हमने क्या लिख दिया? 10 की पावर 3 लिख दिया।
ठीक है, ये आई होप तुम्हें ऑलरेडी ये चीज़ें आती होंगी। ऐसे ही हमने स्पीड ऑफ लाइट को क्या करा, इधर ये 8 थी, हमने इसको 8 को हटा दिया, 10⁸ लिख के कुछ इस तरह से लिख दिया कि हमें कैलकुलेशन करने में ईजी रहे। ऐसे ही हमने 1 इलेक्ट्रॉन पे जैसे चार्ज था, हमने इसको हटाया डेसिमल को, और नीचे 10 जैसे हमने इसको कैसे करा, देखो चार्ज और 1 इलेक्ट्रॉन को हमने कैसे करा, हमने डेसिमल हटाया। जैसे हमने डेसिमल हटाया तो 0 0 0 0 0 0 0 ये 0 0 0 ऐसे 1 करके, यानी कि बहुत सारी नीचे 10 आ गई, हमने उसको क्या लिख लिया 10⁻19, उसे हम मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गए, तो इतना से तुम्हारा 1.6 इंटू में 10⁻−19 आएगा बच्चों, इधर -19 को लाभ आ गया। यानी कि एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एन क्या है बच्चों तुम्हारी, ये जो आगे वाली डिजिट, इसको हम कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और एन क्या है तुम्हारी जो हम पावर लेके चल रहे हैं, इनको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ठीक है, पर हम जब एक लिखने का तरीका है, अगर तुम जैसे मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू में 100 तो 200 ही आएगा, सेम आंसर आएगा, बट उसको लिखने का एक अलग तरीका है ना। कुछ इस तरह से तुम करके देखना खुद से, तो तुम्हें चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि मैथमेटिक्स है तो मैं ज़्यादा मैथमेटिक्स के अंदर जाना नहीं चाहता। ये मैथमेटिक्स की बातें आई होप तुम्हें ऑलरेडी आती होंगी, अगर तुम्हें डाउट है तो तुम पूछ लेना। ठीक है, इन सब चीज़ों को तुम सॉल्व करके देखना, ऐसे ही हम इस तरह से लिखते हैं। तुम्हें कहीं भी 10⁸ दिख रहा हो, 10⁻23, तो यानी कि 10 के साथ कितनी जीरो हैं, 23 जीरो हैं, है ना, कि यानी कि टोटल कितनी जीरो हैं इधर, 23 जीरो, ऐसे 23 जीरो होंगी, है ना बच्चों। तो कुछ इस तरह से। अब बच्चों देखो, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखो अब बच्चों जो हमने साइंटिफिक नोटेशन देखी, अब इनका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे, उनका भी कुछ रूल है। देखो जैसे हमने 1.6 इंटू में 10⁻3 को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं 2.1 इंटू में 10⁻2, क्या करो बच्चों इसके अंदर, ये जो है ना तुम्हारा 10⁻3 और 10⁻2 मल्टीप्लाई के केस में तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी 1.6 को तुम नॉर्मली 2.1 से मल्टीप्लाई कर दो जैसे करते हो। इन मल्टीप्लिकेशन, जब मल्टीप्लिकेशन में पावर ऑफ 10 गेट्स एडिड, मल्टीप्लिकेशन के दौरान पावर 10 की ऐड हो जाती है। ऐसे ही जब तुमने 5 इंटू में 10⁻6 को मल्टीप्लाई करा 4.2 इंटू में 10⁻5 से, इन दोनों की पावर ऐड हो गई, और 5.7 को मल्टीप्लाई कर दिया 4.2 से, तो आंसर कुछ ऐसा आ गया। ऐसे ही जब तुमने 5.7 इंटू में 10⁻4 को मल्टीप्लाई करा 4.2 इंटू में 10⁻2 से, तो ये दोनों पावर ऐड हो गई, ऐड हो गए -4 -2 बन गया 10⁻6, और इन दोनों को हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे ही डिवीज़न के अंदर क्या होता है बच्चों, पावर माइनस में हो जाती हैं। जैसे इधर 10⁻6 है, इधर 10⁻3 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी 10⁻6 - 3 10⁻3 हो जाएगा, और इनको तुम नॉर्मली डिवाइड कर दो जैसे करते हो। ऐसे ही 5.7 को जब 4.2 से डिवाइड करा, वैल्यू जो थी लिख दी, और 10 की पावर नीचे माइनस में, ऊपर जाएंगे तो माइनस माइनस सब्ट्रैक्ट होती है ना एक्सपोनेंट डिवीज़न के अंदर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो इस तरह से डिवीज़न में हम पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसी एडिशन के अंदर क्या होता है, एडिशन के अंदर बस तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पावर जो है ना तुम्हारी एक्सपोनेंट की, जैसे 10 की जो पावर है, या एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, शुड बी सेम। जैसे मान लो तुम इनको ऐड कर रहे हो, इधर 10 की पावर 3 है, इधर 10 की पावर 2 है। ठीक है, या तो तुम इसको 10 की पावर 3 बनाओ, इधर भी 10 की पावर 3 है, इनकी दोनों की पावर को सेम करो, या इसे भी तुम 10 की पावर 2 बनाओ, दोनों पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, इस 10 की पावर को, इन 10 की पावर 3 को 10 की पावर 2 बना दिया। कैसे, जो इधर 10 था ना, जैसे 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 की पावर 3 का बच्चों मतलब क्या है, 10 की पावर 3 का मतलब है 10 इंटू में 10 इंटू में 10, है ना। तो हमने क्या करा, एक 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 45.6 इंटू में 10 की पावर 2, 2.62 इंटू में 10 की पावर 2। इन दोनों पावर वाली चीज़ को कॉमन में ले लिया, 10 की पावर 2 को बाहर निकाल लिया, और इनको नॉर्मली ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह से। और तुम इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। 48.22 को तुम 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 2 यानी कि 100 से, तो हमारा आंसर आएगा 4842। हमने इनको वेरीफाई भी करके देख लिया। वेरीफाई कैसे 4.56 इंटू में 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 यानी कि 1000। जब तुमने इसे मल्टीप्लाई करा आया 4560, इसे जब मल्टीप्लाई करा आया 262। जब हमने इनको नॉर्मली ऐड करा तो आंसर भी सेम आया। तो तुम कुछ इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हो बच्चों। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अब सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्या होना चाहिए, पावर सेम होनी चाहिए। पावर सेम होनी चाहिए बच्चों। तो हमने क्या करा, इधर 10 की पावर 3 थी, इधर 10 की पावर 2 थी, तो हमने क्या करा 10 की पावर इसको 3 बनाने के लिए, इधर से जो 10 की पावर 3 बनाने के लिए हमने इसको क्या बना दिया 0.25 इंटू में 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 को हमने एक साथ रखा और 0.25 माइनस में 4 पॉइंट ऐड करा, तो 10 की पावर 3 कॉमन बाहर आ गई, और आंसर हमारे पास कुछ ऐसा आ गया -4.5 इंटू में 10 की पावर 3। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो -4550 आएगा। हमने वेरीफाई भी करके देख लिया। 2.5 इंटू में 100 250, 4.2 इंटू में 1000 4800, है ना, 4.8 इंटू में 1000 4800, तो आंसर आएगा -4550। तो आंसर वेरीफाई भी हो रहा है।
ठीक है बच्चों, बस तुम्हें इस तरह से लिखना चाहिए कि तुम 10 की पावर 2 को 10 की पावर 3 कैसे बना सकते हो। ठीक है, ठीक है बच्चों। तुम कन्फ्यूज़न में होते हो, तुम इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे इसके साइड में 2.5 की साइड में 10 से मल्टीप्लाई करो और इसको 10 से डिवाइड करो। ये 10 की पावर इसके अंदर इसके साथ जुड़ जाएगी, 10 की पावर 3 हो जाएगी और 10 इससे डिवाइड हो जाएगा तो 0.25 आ जाएगा। कुछ तरह से भी 10 से मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करके भी तुम इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। मैथमेटिक्स की बात है बच्चों, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से, तुम्हें शायद चीज़ें और बेहतरीन क्लियर होंगी। तो बच्चों देखो, ये क्या कह रहा है, माइनस करो 12 में 10 की पावर 2 को 10 इंटू में 10 की पावर 2 को, पावर सेम है, 12 में से 10 को हटाओ, क्या आ गया 2 इंटू में 10 की पावर 2। ठीक है, 450 इंटू में 10 की पावर 3 है और प्लस में 25 इंटू में 10 की पावर 4 है। बोल रहा है इनको ऐड करो। ठीक है, इनको ऐड करने के लिए बच्चों बोल रहा है। ठीक है, तो क्या करो, बस किसी भी पावर को सेम कर लो। जो इधर 450 इंटू में 10 की पावर 3 है, इसे बना लो 45 इंटू में 10 की पावर 4। पावर सेम हो गई, ऐड कर दो, 45 प्लस में 25, 60 इंटू में 10 की पावर 4। वेरीफाई भी कर लेना, अगर तुम्हें डाउट है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। 2.7 इंटू में 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 5.5 इंटू में 10 की पावर 4। हमें पता है दोनों पावर क्या हो जाएंगे, माइनस। 2.7 को 5.5 से डिवाइड करो, आंसर लिखो। ठीक है, और बस इस पावर को क्या कर दो, इस पावर को तुम लाइक वो कर दो -10 की पावर -3, 10 की पावर -4 देख लेना। ठीक है, तो ये क्या आ गया 10 की पावर -7। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो तुम देख लेना, कुछ होनी नहीं चाहिए, वैसे में तो मैंने करके देखी थी, फिर भी मे भी कुछ हो तो तुम उसको मैनेज कर लेना। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, इस पूरी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको और इससे मल्टीप्लाई करो। 9 पॉइंट मल्टीप्लिकेशन की बात करें, 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया 49। और ये 10 की पावर को ऐड कर दो, इधर 10 की पावर 2 है, इधर 10 की पावर 4 है, पावर ऐड होकर 10 की पावर 6 बन गई। बच्चों कुछ इस तरह के एग्जाम्पल थे। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन अटैच कर रहा हूँ एनसीईआरटी के, तुम उन्हें ट्राई करके देख लेना। अगर उसको लेके कोई भी डाउट होता है तो आप लोग प्लीज़ पूछ लेना बच्चों। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, कैसा भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये ना लाइक मैथमेटिक्स की ज़्यादा चीज़ें हैं तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना सफिशेंट है। बाकी जब न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे पेपर में ये सब नहीं पूछेगा, पेपर में तो जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे ना आगे जाके 11th में, तब ये सब चीज़ें काम आएंगी। तो बच्चों इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।